यूएस के अंदर बैंक और कैश कोड बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ कि बैंक और कैश कोड आप बनाते किस लिए हैं और इनको इस्तेमाल किस तरह करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने अकाउंट्स वाले मेन्यू पे आना है और फर्स्ट मेन्यू है बैंक एंड कैश कोड का। बैंक और कैश कोड ये है कि आप अगर किसी सप्लायर को पेमेंट्स करते हैं तो पेमेंट तो या तो आप कैश करते हैं या थ्रू आप बैंक करते हैं। इसके लिए जिस भी चैनल से जो भी मोड आपने सेलेक्ट करना हो पेमेंट करने के लिए, उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो कोड आप पहले बैंक कैश कोड के अंदर क्रिएट करें। नॉर्मली हम जो ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं कि सबसे पहला कोड जो हम रखते हैं वो कैश का रखते हैं। उसके लिए हम रखते हैं 001 और उसका जो नेम है वो हम कैश रख सकते हैं। आप इस कोड को कैश भी रख सकते हैं, पैटी कैश भी रख सकते हैं, जो भी आप नाम यूज़ करते हैं अपने नॉर्मल कारोबार में उसको आप रख सकते हैं। नॉर्मली हम इसको कैश के नाम से ही 001 कोड और नाम उसका कैश के नाम से रख देते हैं और यहाँ से हम अपडेट कर देते हैं। इसी तरह दूसरा जो हम कोड रखते हैं वो हम रखते हैं बैंक्स का। अब बैंक्स के अंदर दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि आप जो भी बैंक्स आप यूज़ करते हैं हर बैंक को आप सेपरेटली उसका अकाउंट क्रिएट करें और सेपरेटली उसका लेजर वगैरह भी आप मेंटेन करें। दूसरा तरीका ये है कि आप जितने भी बैंक्स हैं आप उनका जो कोड हो सिस्टम के अंदर वो जस्ट एक बैंक के नाम से रख लें और उनकी जो ट्रांजैक्शन हो वो नरेशन में आप उस बैंक का नाम लिख दें। तो मेरे ख्याल में जो बेहतर तरीका वो यही है कि आप जो भी बैंक यूज़ करते हैं प्रॉपर उसका आप कोड क्रिएट करें। लेट्स सपोज जैसे आप MCB बैंक को अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ से आपने 002 यहाँ पे आपने MCB कैंट ब्रांच उसका नाम लिखा और यहाँ से आपने कैश को चेक करना होगा। अगर कैश को आप चेक करेंगे तो ये सिस्टम इसको एज ए बैंक ट्रीट करेगा, यानी कि जब आप इस मोड ऑफ पेमेंट से पेमेंट कर रहे होंगे तो वो आपसे चेक के बारे में पूछेगा कि चेक नंबर दें। अगर आप बैंक को चेक नहीं करेंगे तो वो इसको एज ए कैश ट्रीट करेगा, तो उसके लिए फिर ये होगा कि आप चेक नंबर वगैरह नहीं लिख सकते। अगर आप इनका ओपनिंग बैलेंस भी साथ मेंटेन करना चाहते हैं कि ये नहीं अभी इस अकाउंट में जिस तरह आपके पास पैटी कैश है, लेट्स सपोज आपके पास 20,000 या 30,000 आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप कहते हैं कि ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाए कैश इन हैंड का। इसी तरह जो आपके पास बैंक के अंदर अमाउंट पड़ी हुई है, आपके अकाउंट के अंदर जो बैलेंस पड़ा हुआ है, आप कहते हैं कि वो भी सिस्टम के साथ हम उसके ओपनिंग बैलेंस में डाल दें ताकि आगे जो भी ट्रांजैक्शन हो हमारा सिस्टम के अंदर जो हमारा अकाउंट्स है और जो बैंक के अंदर है वो दोनों बराबर हो जाए। उसके लिए आप ओपनिंग डेबिट के अंदर अमाउंट लिख देते हैं कि आया ये हमारे पास 1 लाख पड़ा हुआ है, 2 लाख पड़ा हुआ है, 3 लाख पड़ा हुआ है। इसी तरह आप अपडेट कर देते हैं। इसी तरह आप जो अगला बैंक क्रिएट करेंगे, अभी देखें नीचे आपको लिस्ट के अंदर 001 002 आ जाएगा। इससे अगला कोड आप रखेंगे 003। सीरीज़ कोई भी चला सकते हैं आप, 01 02 से भी चला सकते हैं, 03 इस तरह 2 डिजिट का भी कोड रख सकते हैं, 3 का भी रख सकते हैं, 4 का भी रख सकते हैं। और कोड के अंदर आप अल्फ़ा न्यूमेरिक भी, जिस तरह आप यहाँ पे 0003 MCB लिख दूँ या मीज़ान बैंक लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप कोड 3 डिजिट के अंदर रखें, उसका नाम दें आप। हम इसका रखते हैं जी मीज़ान बैंक सदर ब्रांच, ठीक है जी। अगर आप एक ही बैंक के मल्टीपल अकाउंट्स चला रहे हैं तो उसकी या तो ब्रांच का कोड आप लिख दें या उसका बैंक अकाउंट नंबर के कुछ डिजिट वगैरह आप लिख दें ताकि आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये कौन से बैंक से हम कर रहे हैं। तो यहाँ से आपने उसको बैंक टिक कर देना है और यहाँ से आपने उसको अपडेट कर देना है। दोस्तों ये था बैंक और कैश कोड क्रिएट करने का तरीका। इसलिए मैं रिपीट कर दूं कि आपने अकाउंट्स के अंदर जाना है और फर्स्ट मेन्यू है बैंक कैश कोड का। यहाँ से आपने ऐड करना है, कोड देना है, उसका नाम देना है और अपडेट कर देना है। अगर किसी के नाम के अंदर आपने तब्दीली करनी हो तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने उसका जो भी नाम होगा नाम चेंज करके आपने दोबारा उसको अपडेट करना है। आप किसी कोड को, किसी अकाउंट को
ऐड को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप पहले क्लिक करें ताकि ऊपर ये यहाँ पे आ जाए। उसके बाद यहाँ से आपने डिलीट का बटन करना है। इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 033251733356। इसी के नीचे जो मंसूर 3010 ये मेरी स्काइप की आईडी है। आप स्काइप अगर यूज़ करते हैं, स्काइप के ज़रिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब का चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस वीडियो के अलावा आप और वीडियोस जो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मैंने क्रिएट किए हैं उनको देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के चैनल के ऊपर आएँ। उसका जो एड्रेस है वो है youtube.com/mansoor3010। अगर आप फेसबुक का पेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस है facebook.com/mybestpos। और सबसे नीचे जो है मेरी वेबसाइट का एड्रेस है। इसके ऊपर आपको वीडियोस भी मिलेंगी और इसके अलावा जो आईपॉड्स को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलर चाहिए होते हैं तो वो उसके अंदर आपको कंप्लीट इंस्टॉलर और फिर आपने आईपीओएस को इंस्टॉल किस तरह करना है तो उसकी पूरी डिटेल आपको मेरी वेबसाइट पे है mybestpos.com। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। इसमें किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुझे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके खुशी होगी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, आपके सुनने